बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन में आने से पहले मैं आपको चंद डायग्राम में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा, जिससे आपको डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आसानी के साथ याद हो सकते हैं। तो आते हैं डायग्राम्स में। सबसे पहले डायग्राम की तरफ यहाँ पे आप चेक करें ज़रा। ये एक मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती हुई आती है, लाइट रेस ट्रेवल करते हैं। और सेकेंडली ये एक दूसरा मीडियम है जिसमें ये जो लाइट है ये क्रॉस करने के बाद, बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी यूं है कि एक रे जो है ये एक मीडियम में से जो है ट्रेवल करने के बाद बाउंड्री को क्रॉस करके इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में ये ट्रेवल करती है और इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ये दूसरे मीडियम में इंटर होती है। तो दूसरे मीडियम में इंटर होने से पहले इस बाउंड्री पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, इन दो डायग्राम्स में इनकी डायरेक्शन, लाइट रेस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the change of the direction of light rays after passing from one medium to another medium। लाइट रेस का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने के बाद उनके डायरेक्शन में चेंज होने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिस तरह इन दो डायग्राम्स में हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम इनको भी स्टडी कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इनके टर्मिनोलॉजीज पे गौर करें। तो सबसे पहला टर्म है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? वो रे जो बाउंड्री को अप्रोच करता है, मतलब जो बाउंड्री की तरफ आता है उस रे को मैं कहूँगा इंसिडेंट रे। जिस तरह यहाँ पे है, ये जो रे है ये बाउंड्री की तरफ आता है, ट्रेवल करते हुए आता है फर्स्ट मीडियम में, तो ये जो है ये इस रे को मैं कहूँगा इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रेवल करती है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो ट्रेवल करती है, इस रे को मैं कहूँगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे ये जो फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करता है रिफ्रैक्शन से पहले, इस रे को मैं कहूँगा इंसिडेंट रे। और रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो रे ट्रेवल करती है सेकंड मीडियम में, इस रे को मैं कहूँगा रिफ्रैक्टेड रे। तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस क्या होते हैं? द रेस approaching to the boundary of the two media। मीडिया जो है ये मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, मतलब है कि जो दो मीडियम्स हैं इनके बाउंड्री को जो अप्रोच करता है, जो रे जो इनकी तरफ आता है, इन बाउंड्री की तरफ आता है, उसको मैं कहूँगा इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेस होते हैं द रेस या द लाइट रेस which are moving away, which are moving away, sorry, from the boundary। जो बाउंड्री से दूर जाते हैं उसको मैं कहूँगा रिफ्लेक्टेड रे, जो यहाँ पे है। ठीक है, जो बाउंड्री से दूर जाते हैं इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, अच्छा, इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस की पहचान हो गई। इसके बाद है एक और लाइन जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि वो लाइन जो सरफेसिस का परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे जो सरफेसिस का परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, sorry, it is an imaginary line drawn at the point of refraction
परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री आर सरफेस इज, बाउंड्री में लिख देता हूं, ठीक है। जो बाउंड्री का परपेंडिकुलर हो किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, उस इमेजिनरी लाइन को मैं कहूंगा नॉर्मल। जिस तरह यहाँ पे है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होती है, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट पे जो बाउंड्री है, इसका परपेंडिकुलर लाइन को मैं कहूंगा नॉर्मल, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है। मैं जरा इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखें, ये सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। इसका ये लाइन है, ये सरफेस है। एक इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें ज़रा, ये जो पॉइंट बनता है इसको मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन में सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन जो मैं बनाऊंगा उसको मैं कहूँगा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बनेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने को कहते हैं हम, ठीक है। दो लाइन्स हैं, लेट सपोज ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। जब इन दोनों में एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये दो लाइन्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे भी आप चेक करें ज़रा, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसमें जो है मैं सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, इस लाइन को मैं कहूँगा नॉर्मल, ठीक है। ये जो लाइन बनती है ये नॉर्मल है, क्योंकि ये जो है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होती हैं, देखें यहाँ पे चेक करें ज़रा, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में देखें, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं थीटा आई से डिनोट करता हूँ, ठीक है, थीटा आई से डिनोट किया जाता है। ये क्या होती है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेस एंगल बनाते हैं उसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको थीटा आर से डिनोट किया जाता है। ये क्या होती है, द एंगल मेड बाय refracted rays with normal, ठीक है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ, देखिए यहाँ पे ये लाइन नॉर्मल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है इसको मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है इस एंगल को मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो कंडीशंस मस्ट होती हैं, जिनमें एक ये है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो रिफ्रैक्शन तब होगी, डायरेक्शन तब चेंज होगी जब इनके डेंसिटी में फ़र्क होगा, ठीक है। जब इस मीडियम में से ये मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा या इस मीडियम से ये मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, मतलब इन मीडिया के डेंसिटी में फ़र्क होनी चाहिए। अगर इनके डेंसिटी में फ़र्क नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडली, ये था फर्स्ट कंडीशन के डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल के साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। ये देखें,
ये सरफेस है, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन जिस तरह हमने बताया था ये नॉर्मल कहलाता है। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये भी इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, चाहे वो हायर डेंसिटी में से लोअर में ट्रेवल कर रहा हो या लोअर में से हायर में ट्रेवल कर रहा हो, ये रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगी जब ये रेज जो हैं ये नॉर्मल के साथ पैरेलल होंगे। तो दो सूरतों में नहीं होंगे, एक जब रेज नॉर्मल के साथ पैरेलल होंगे तब नहीं होगा, दूसरा अगर दो मीडिया के डेंसिटी में फ़र्क नहीं होगी। ये दो कंडीशंस थे। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा है, नो रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह यहाँ पे इस डायग्राम पे गौर करें ज़रा। ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, थीटा आई बनाता है नॉर्मल के साथ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये वाला रे इंसिडेंट रे है और ये रे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में आ रहा है? इस रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और बात पे गौर करें कि जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा, लेट सपोज दिस वन इज n1 एंड दिस वन इज n2, यहाँ पे ये n1 है, ये n2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये n1 है, ये n2 है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। ये n1 n2 n3 क्या है? मीडियम्स है। जस्ट मैंने जो है n1 n2 से डिनोट किया, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये n1 में से होकर n2 में ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट रे, लेकिन यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि n1 जो है इसका डेंसिटी n2 के मुकाबले में कम है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ n1 इज लेस देन डेंसिटी ऑफ n2, मतलब ये कि n1 का डेंसिटी n2 के मुकाबले में कम है, n2 जो है ये n1 से ज़्यादा डेंसर है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि जब रे लेस डेंसर मीडियम में से होकर हायर डेंसिटी वाले मीडियम में इंटर होता है तो ये नॉर्मल के करीब आ जाता है। ठीक है, लेस डेंसर मीडियम में से होकर जब लाइट हायर डेंसिटी वाले मीडियम में आ जाता है तो ये नॉर्मल के करीब आ जाता है। ठीक है, और जब हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से होकर लोअर डेंसिटी वाले मीडियम में ये इंटर होती है तो ये नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है ना, जब लोअर डेंसिटी वाले मीडियम में से हायर डेंसिटी वाले में आ जाता है तो ये एंगल जो है ये कम हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के करीब आ जाता है। और जब हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से लोअर डेंसिटी वाले मीडियम में जब इंटर होता है तो ये नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, तो आप इन डायग्राम्स में देख लें, यहाँ पे भी है, ये लेस डेंसिटी वाला मीडियम है तो ये लेस डेंसिटी वाले मीडियम में से हायर डेंसिटी में जब इंटर होता है तो ये नॉर्मल के करीब आ जाता है, और जब हायर में से लोअर में वापस से आ जाता है तो ये वापस दूर जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, when light enters, when light rays enters to denser medium from low dense medium, the light rays moves away from normal and वाइस वर्सा। ठीक है, यही बात मैंने लिख दी, जब लाइट रेस हायर डेंसिटी वाले मीडियम में से होकर लो डेंसिटी वाले मीडियम में इंटर होते हैं तो लाइट रेस नॉर्मल लाइन से दूर जाते हैं, और इसके बरअक्स होता है, मतलब ये कि जब लोअर में से हायर में होते हैं तो दूर जाते हैं, लेकिन जब हायर में से लोअर में आएंगे तो ये करीब आ जाएंगे। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि इसके बरअक्स भी होता है। ठीक है, अच्छा, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको जो है
इनसे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।